तो ये वीडियो जीओटी अल्टीमेट प्रोग्राम का इंट्रो होने वाला है। यहाँ से आपको पूरा का पूरा, जैसे कोई बुक आप खोलते हो तो उसमें लिखा हो रहता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कहाँ से होगा, किस तरीके से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा आगे, ये वही वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये क्या रहेगा कि गौतम भाई कोर्सेज तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिए, इंट्रो अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोगों के लगातार क्वेरीज जो आ रहे थे कि भाई ये नहीं कर पा रहा हूँ, टेलीग्राम के ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, पीपी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, पीपीटी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा सीखने में, किस तरीके से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, हाई क्वालिटी ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं पहले भाग जाता हूं, मार्केट बाद में निकलता, लीवरेज कितना लेना चाहिए, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना चाहिए, लॉस हो गया है कैपिटल कितना यूज करना चाहिए, क्या ये लीगल है, टेलीग्राम वाले ट्रेड्स जो है वो महंगा पड़ जा रहा है, स्टॉप लॉस, हर एक चीज का डिटेल में आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप का काम करने वाला है कि जब भी आप स्टार्ट करोगे, आपको एक हफ्ता बाद लगेगा यार मैं पीपीटी बढ़िया से नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो ये वीडियो आपके माइंड में रहेगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नी मिलेगा मार्केट में और कितना टाइम लग सकता है, किस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलना है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, पहले ही बोल दे रहा हूं, और आई नो कि आप लोग डैम सीरियस हो तभी इस कोर्स को ज्वाइन किए हो, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हो, तो आपके लिए लंबा छोटा वीडियो ज्यादा मैटर नहीं करता, आपको चाहिए डिटेल में सीखना। ठीक है, तो डिटेल में सीखने के लिए जिन्होंने भी ये जीओटी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, मैं सबसे पहले उनका वेलकम करता हूं और थैंक यू करता हूं कि आप इस पार्ट का हिस्सा बने। मैं अपने साइड से 100% दूंगा आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनाने के लिए, बट आपको भी अपने साइड से 100% देना होगा, और वो 100% क्या होता है वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप अपने साइड से 100% दोगे तो डेफिनेटली आपका जर्नी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आप आने वाले टाइम में ग्रेट ट्रेडर बनोगे। तो आगे का जो जर्नी है वो हम लोग पेन और पेपर के साथ स्क्रीन पे समझते हैं ताकि आपको ईजी हो। देखो, सबसे पहला चीज रोड मैप का क्या सीन है। मान लो एक रोड है, ठीक है, और आप इस पे चल रहे हो, आपको पता है कि ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। आप बिना रोड मैप के जब चलते थे, भटक के कहीं और पहुंच जाते थे, फिर घूम के आते थे इस रास्ते में, फिर आगे बढ़ते थे, फिर भटक के कहीं और चल जाते थे। ये जो डेस्टिनेशन होता था ये विदाउट गाइडलाइन वाला डेस्टिनेशन है। बट विथ गाइडलाइन आप क्या करोगे कि सेम चीज रहेगा, सेम डेस्टिनेशन रहेगा और सेम आप चलने वाले हो, हल्का सा पाथ से भटकोगे, बट आपके पास पता रहेगा कि दिस इज योर पाथ, और आप फिर इसमें आओगे वापस। हो सकता है फिर से पाथ में भटकोगे, बट आपको पता रहेगा कि दिस इज योर पाथ, और आप फिर से फोकस करके इस पाथ में आओगे। लाइक आप कभी भी देखना कि आप अपने आप को डिसिप्लिन, चाहे कोई जिम करता है, ठीक है, या फिर आपने कभी भी स्टडी किया था लाइफ में किसी भी सीरियस एग्जाम के लिए, या मान के चलो आप फोन एडिक्शन हो, इसको छोड़ना चाहते हो, या कुछ भी प्रोडक्टिव करना चाहते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि जिंदगी भर आप प्रोडक्टिव रहते हो, आप थोड़ा सा भटकते हो और उस भटकने के बाद वापस से फिर आपको पता रहता है अच्छा नहीं नहीं ये करना है। बट ट्रेडिंग में आपको पता नहीं रहता, तो ट्रेडिंग में ये जो पाथ है मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहला चीज क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस आपको बता दिया कि एक क्लियर रोड मैप देने का। अब इस पर्पस के लिए आप समझो कि आप मार्केट में कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर अगर दे के आए हो मार्केट में, तो आपने 10 चीजें पढ़ी है, और वो 10 चीजें इतना जल्दी आपके माइंड से जाएगा नहीं। वो कैसे जाएगा? वो जाएगा एक्साइटमेंट से। एक्साइटमेंट कैसे आएगा? जब आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपने इससे पहले नहीं देखा था, और उस चीज का रिजल्ट आपको सुपीरियर लगेगा अपने सारे पास्ट के एनालिसिस से, पास्ट के नॉलेज से। तो पीपी और पीपीटी दो स्ट्रेटजीज पे हम लोग यहाँ पे इस कोर्स में सीखने वाले हैं, और इस दो स्ट्रेटजी का अगर मैं आपको अभी से बताऊं डिटेल में, क्योंकि पीपी जो होगा वो होने वाला है पैनिक पॉइंट। इसका नाम वैसे पैनिक पॉइंट है, शायद वेबिनार हो या फिर आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया है, ये नाम सुना होगा बहुत बारी कि पैनिक पॉइंट, पैनिक पॉइंट। और दूसरा जो हमारा सेटअप रहने वाला है वो होने वाला है पीपीटी, ठीक है, ये इसका नाम होने वाला है पैनिक पॉइंट ऑन ट्रेंड, ठीक है, पैनिक पॉइंट ऑन ट्रेंड। अब इन दोनों जो स्ट्रेटजीज है, एक स्ट्रेटजी बेस्ड है रिवर्सल्स के ऊपर, और दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ड है ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड और रिवर्सल होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि अगर आप मार्केट में, मान लो यहां से मार्केट यहां तक गया, और इस जगह पे अगर आप शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हो या शॉर्ट करने का ट्रेड ढूंढ रहे हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा। लेकिन मार्केट असल में अभी तक हुआ क्या है, मार्केट यहां से चढ़ा है, यानी कि ऊपर गया है, और आप क्या चाह रहे हो कि मार्केट यहां से गिर जाएगा। तो दो चीजें होती है, एक होता है रिट्रेसमेंट और दूसरा होता है रिवर्सल। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या कि यहां से थोड़ा सा गिरेगा और फिर ये ऊपर जाएगा, और रिवर्सल का मतलब क्या कि यहां से कंप्लीटली रिवर्स कर जाएगा, या फिर बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा, छोटा मोटा डाउनफॉल नहीं आएगा। तो जो पीपी काम करता है, वो पीपी दो तरीके से काम करता है। एक पीपी रिट्रेसमेंट के लिए होने वाला है, और दूसरा जो पीपी होने वाला है वो होने वाला है रिवर्सल पीपी। अब रिवर्सल पीपी और रिट्रेसमेंट पीपी कहां होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें आपको कोर्स में देखने को मिलेगी, एकदम डिटेल में। आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरा जो स्ट्रेटजी हम लोग मास्टर करने वाले हैं वो मास्टर करने वाले पीपीटी, यानी कि मार्केट ट्रेंड में है। अब रिवर्सल्स तो हमारा दोनों टाइप का हो गया, चाहे वो रिट्रेसमेंट वाला रिवर्सल हो, चाहे वो रिवर्सल वाला रिवर्सल हो, कि अगर मार्केट 100 पॉइंट चढ़ा है तो वो 30 पॉइंट गिरना चाहता है या फिर 100 पॉइंट गिरना चाहता है। 30 पॉइंट गिरना चाहता है, दैट मींस कि ये रिट्रेसमेंट है। 100 पॉइंट गिरना चाहता है तो ये रिवर्सल है, ठीक है, अगर 100 पॉइंट चढ़ा है तो। पास्ट से, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से, ठीक है, जो रिसेंट में चढ़ा है पीपी ट्रेड, तो इसको डिटेल में बताएंगे ही।
और यहाँ पे अगर मान लो आपने ट्रेंड में घुसना है तो ट्रेंड में क्या सीन होता है कि ट्रेंड में मार्केट जब भी रिट्रेस कर जाता है, लाइक अगर आपने पहचाना कि ये एक रियल ट्रेंड है या ये ट्रेंड खत्म हो गया, कैसे पहचानोगे वो मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेंड बचा हुआ है कि ट्रेंड खत्म हो गया। अगर ट्रेंड बचा हुआ है तो आप रिट्रेसमेंट ढूंढते हो, और अगर ट्रेंड खत्म हो गया है तो आप रिवर्सल ढूंढते हो। यानी कि अगर इसमें ट्रेंड बचा हुआ है तब ये रिट्रेसमेंट आएगा, यानी कि आप यहाँ पे एक पीपी स्ट्रेटजी भी बनता है और यहाँ पे एक पीपीटी भी बनता है, जिसको मैं आपको डिटेल में पूरा बेसिक से समझाने वाला हूं। तो ये दो स्ट्रेटजीज को हम लोग मास्टर करने वाले हैं। और 90% केस में देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, साइडवेज मार्केट में पैसा बनता नहीं है अगर आप ऑप्शन सेलर नहीं हो तो। और अगर आप ऑप्शन सेलर भी हो तो आपको साइडवेज मार्केट से पैसा क्यों कमाना है ये बताओ। मार्केट में मजा तब आएगा जो आप एक ऑप्शन को सेल करके 2 दिन में पैसा कमाओ, या मजा तब आएगा जो एक ऑप्शन को सेल करके 2 घंटे में पैसा कमाओ या 20 मिनट में पैसा कमाओ, उतना ही पॉइंट। तो सबसे मजा आता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। इसीलिए मैं खुद ना हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं, ना ही ये साइडवेज मार्केट वाला कॉन्सेप्ट में प्रीमियम गलाने वाला ट्रेड में बिलीव करता हूं। मैं प्योर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मार्केट डायरेक्शन वाला ट्रेड्स पसंद करता हूं, फाइंड आउट करना, और वही मैं खुद भी करता हूं और आपको भी वही सिखाने वाला हूं। ये दो स्ट्रेटजीज को आप मास्टर कर लोगे, कितने जल्दी हो जाएगा? तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका माइंडसेट अभी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है। आप मान लो अभी 9 EM पढ़े हो, बहुत ट्रेड किए हो 9 EM पे, या फिर कोई इंडिकेटर पढ़ के बैठे हो जिसको आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, अपना माइंड इन्वेस्ट किया उस चीज पे। तो जब भी मार्केट यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप बना रहा होगा, आपका माइंड 2 एंट्रीज और आपके पुराने सेटअप्स के अकॉर्डिंग भी दिखाएगा, तो जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, जिसके कारण आप न इसका अच्छा ट्रेड ढूंढ पाओगे न उसका अच्छा ट्रेड ढूंढ पाओगे। दोनों का खिचड़ी निकलेगा जो कि सबसे वाहियात किस्म का ट्रेड होगा। तो आपको सबसे पहला रूल क्या करना है कि पहले पैसा नहीं डालना है बहुत ज्यादा, जब तक आप इस पीपी और पीपी कॉन्सेप्ट का बेसिक ना समझ जाओ। अब बेसिक समझने में कितना टाइम लगेगा? जैसे ही आप इस कोर्स में आगे बढ़ोगे बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। विद इन 7 डेज आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। उसके साथ में कुछ लाइव ट्रेडिंग्स का जो रिकॉर्डिंग है प्रैक्टिस के लिए इस कोर्स में ही ऐड करने वाला हूं। आप उसको भी देख सकते हो कि लाइव मार्केट में कैसे उस चीजों का मैंने एग्जीक्यूशन किया था विद 500-700,000 पीपल्स के तो साथ। गाइस, जितने भी लोग को अपने गौतम भैया का कोर्स चाहिए यानी स्टॉक लर्नर का, मेरे पास उनका पूरा कोर्स है, आप देख सकते हो। मुझे पता है काफी सारे बंदे सीखना चाहते हैं बट वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते जिससे वो कोर्स बाय कर सके, क्योंकि वो सिखाते ही इतने अच्छे से। तो मैंने आप लोगों के लिए ये टोटल कोर्स का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया है और इसका प्राइस ओनली 399 है। तो आपको सिंपली मेरे YouTube चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम करने वाली है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज कि पेशेंस रखना है। एक दिन में आप चीजों को मास्टर नहीं कर सकते हो, नो डाउट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो होता क्या है ना कि कभी भी मार्केट गिरेगा तो 10 एंट्री बना के रखेगा, तो आप हर जगह शुरुआत में ढूंढना शुरू करोगे, और ये कॉमन है, ये सबके साथ होगा, आपके साथ भी होगा। तो ये चीजें आप स्ट्रेटेजी वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आप समझिए कि टाइम स्ट्रेटजी के लिए क्या है, टाइम लगेगा, और वो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। आपको छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस करना। रहा बात दूसरा, आपको मैं एक टेलीग्राम एक्सेस भी देने वाला हूं, या फिर मिल गया होगा आपको। अब इस टेलीग्राम एक्सेस का जो सीन है क्या है ना कि इस पे रोज आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है। किस टाइप का? बड़े लेवल्स पे जो पीपी या पीपीटी क्रिएट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करके हमारे टीम्स, हमारे जो प्रो मेंबर्स हैं जो कि पहले जीओटी के मेंबर्स थे, वो भेज देते हैं। इवन मैं कभी कभी भेजता हूं, कभी वो लोग भी भेजते हैं, और वो ट्रेड्स आपको डेली टेलीग्राम पे मिलता है। लाइक मान लो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि देखो ये जो है इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री बन रहा है। अब समझिएगा बात को, ठीक है? पहला चीज, चलिए प्लेटफॉर्म कैसा यूज करना है, कौन सा यूज करना है वो भी बताएंगे, बट ये ट्रेड्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे देखने को। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज कि हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल यूज नहीं करना है इस ट्रेड्स को लेने के चक्कर में शुरुआत में, क्योंकि ट्रेड्स किस पर्सपेक्टिव से है? सीखने के पर्सपेक्टिव से है। याद रखिएगा कि जब तक वो नॉलेज आपका नहीं है आप पैसा नहीं बना सकते हो मार्केट में। अगर मैं बैठूं और मुझे कोई बोल दे गोल्ड को यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ स्टॉप लॉस डाल दो, यहाँ का टारगेट ले लो, और मैं उस चीज में अगर मान लो पैसा कमा भी लेता हूं ना, तो मैं एक ट्रेडर नहीं रहा इस चीज में, मैं बस एक फॉलोअर बना, और फॉलोअर कभी भी पैसा नहीं बना सकता है। मैं क्या किया इसमें? कुछ किया? मेरा कोई इनपुट है? नहीं है। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए? नो डाउट आपको एग्जीक्यूट करना है, आप एग्जीक्यूट करो उस ट्रेड को छोटे क्वांटिटीज के साथ, बट द पर्पस इज कि आप क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो उस ट्रेड को? ताकि आप अपने आप को एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड दिखाओ। कैसे पैसा बनेगा इस चीज में मैं आऊंगा अभी, ठीक है? आप अपना एनालिसिस मैच करो इसके साथ कि क्या आप भी सेम एनालिसिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर वो ट्रेड फेल होता है तो उसके पीछे खुद भी रीजन ढूंढो कि क्यों ये ट्रेड फेल हो, क्यों ये ट्रेड फेल हुआ, और अगर वो ट्रेड पास होता है तो खुद भी उस ट्रेड के पीछे का रीजन ढूंढो कि क्यों ये ट्रेड पास हुआ। 10 में से
दो ट्रेड्स जो टेलीग्राम पे मिलेंगे, दो ऐसे गारंटी नहीं है, 10 में से दो, कभी 3, कभी एक, ऐसे ट्रेड्स आएंगे जो 1:20 प्लस आर देंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपए के रिस्क लोगे तो 1000 रुपए के रिस्क से 20,000 का प्रॉफिट। कैसे यूज करना है मैं बताता हूं। अब हम लोग जो मार्केट ट्रेड करने वाले हैं वो टोटल 3 टाइप का मार्केट ट्रेड करने वाले हैं। पहला इंडियन मार्केट, दूसरा क्रिप्टो मार्केट, तीसरा फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट का क्या सीन है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, पूरा डिटेल में पीपीपीपीटी पे एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा। इवन मेरा बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स का वीडियो भी आपको मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट अगर ट्रेड करें तो क्रिप्टो मार्केट में मोस्टली हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, बीटीसी, ईटीएच, सोलाना, जिसमें से सबसे ज्यादा बीटीसी ट्रेड होता है और ईटीएच ट्रेड होता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज मीम कॉइन। क्योंकि मीम कॉइन में क्या होता है ना, रोज बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, लाइक 50%, 40% अप, 40% डाउन। तो ट्रेंड्स के कारण पीपीटी यहाँ पे सबसे बेस्ट पीपीटी मिलता है। और तीसरा फॉरेक्स मार्केट में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, गोल्ड ट्रेड करते हैं, यूएस ऑयल ट्रेड करते हैं, US30 ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर ट्रेड्स करते हैं एंड बहुत सारे कुछ। अब इंडियन मार्केट का प्लेटफॉर्म आपको पता ही, आप ऑलरेडी करते ही होगे, लाइक जेरोदा हो गया, धन हो गया, फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, स्टॉक्स हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते आ रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते रहो, क्योंकि आपका हाथ उस पर बैठा हुआ है। यस, अगर बहुत बड़ा लॉस हो गया तो आप फिर एक नया स्टार्ट करने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चूज कर लो, या वही प्लेटफॉर्म पे किसी और के नाम पे खुलवा के वापस से एक नया जर्नी स्टार्ट करो, ताकि आपका जो पास्ट का पीएनएल है वो फ्लक्चुएट करके अपने दिमाग को दही ना करे। और दूसरा, अगर आप क्रिप्टो एंड फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो इन दोनों का प्लेटफॉर्म का जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं दिखाता हूं कहां पे है। जब आप खोलोगे टेलीग्राम, ये पिन कमेंट का मैसेज चेक करना, आपको दिख जाएगा ये CoinDCX जो कि क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आप कर सकते हो, और XNS जो कि गोल्ड ट्रेड करने के लिए आप कर सकते हो। और अगर आपका ऑलरेडी XNS में अकाउंट है, यू कैन चेंज योर पार्टनर कोड यहाँ पे है, बाकी लिंक यहाँ पे, आप इससे अकाउंट बना सकते हो। अब बेनिफिट बताता हूँ क्या। आप अभी हो सकता है फॉरेक्स वाले ट्रेड्स बहुत आएंगे बट आप ले नहीं पाओगे ड्यू टू फेमा एक्ट। फेमा एक्ट क्या कहता है कि आप इंडिया का पैसा बाहर नहीं भेज सकते हो, दैट्स व्हाई फॉरेक्स जो है वो लीगल नहीं है। बट ब्रोकर्स क्या करते हैं कि P2P करते हैं, इंडिया का पैसा इंडिया में ही सर्कुलेट कराते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं। बट फिर भी आपका अकाउंट अगर हमारे अंडर है तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप टेलीग्राम पे चेक करना। आपको अगर डिपॉजिट करवाना हो तो आप अपना एक्सएनएस का यूआईडी, पहले एक्सएनएस का अकाउंट खोल लेना, एक्सएनएस का यूआईडी उनको भेजोगे, ईमेल भेजोगे, यूपीआई करोगे, वो आपको डिपॉजिट कर देंगे। और अगर आपने मान लो $1000 को $1200 बनाया या $1500 बनाया, आपको $500 विड्रॉ करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। सेम आप उस टीम को बोलोगे, आप अपना प्रॉफिट उनको सेंड करोगे, या फिर जो भी आपको विड्रॉ करना है वो आपको यूपीआई के थ्रू पे कर देंगे। तो आपको इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने का जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको जस्ट अपने ट्रेडिंग पे फोकस करना है। अब सजेशन मेरा ये है कि जैसे ही आप मान लो अपना प्लेटफॉर्म वगैरह सारा चीज क्लियर कर लो, एक्सएनएस हो गया या फिर CoinDCX हो गया या फिर जो भी है, और इंडियन मार्केट का तो खैर सीन है नहीं, आप ऑलरेडी वहां पे करते हो, ये वाला में बहुत सारे लोग नहीं है इसलिए बता दिया। अब जो टेलीग्राम के ट्रेड्स मिलेंगे, अब वो किस टाइप से मिलते हैं बताता हूं मैं आपको। वो ट्रेड्स मिलते हैं लाइक ऐसा, देखो अब यहाँ पे दो टाइप्स के ट्रेड मिलते हैं। पहला, एक लेबल रहेगा, ठीक है, उस लेवल पे आया नहीं होगा मार्केट, और ये भेजा जाएगा कि आपको यहाँ पे इस लेवल पे ये स्टॉप लॉस से यहाँ पे एंट्री बन सकता है, ठीक है, और टारगेट ये रहने वाला है। अब दिक्कत क्या है ना कि आप अभी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस लेवल पे आएगा और यहाँ पे एंटर कर दोगे। नहीं करना है ऐसा चीज, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, सबसे बेस्ट है। एक्सएनएस आपको डेमो अकाउंट भी देता है, सबसे बेस्ट ब्रोकर भी है फॉरेक्स का, इससे बढ़िया ब्रोकर इंडिया में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, सबसे बेस्ट ब्रोकर जिसको बोलते हैं। तो डेमो अकाउंट आप इसमें ट्रेड कर लोगे मान लो, तो डेमो अकाउंट में आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है। जब ये फॉल करता रहे तब आपको नहीं एंटर करना है। मान लो ये फॉल करते 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 गिर ही जाए तो इसका मतलब एंट्री बना ही नहीं। लेकिन अगर फॉल करके मान लो यहीं तक फॉल किया और यहां से ग्रीन बनना स्टार्ट किया, तो दैट मींस कि अब यहां पे बायर आ गया। आप हो बायर तो आपको क्या चाहिए, बायर। अगर आप सेलर हो तो आपको क्या चाहिए, सेलर। यानी कि अगर यहाँ पे सेम ट्रेड बन रहा होता कि हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को जब तक सेलर ना दिखे तब तक हम लोगों को सेल नहीं करना है। ये हमारा सेल ऑर्डर होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद लेबल्स भले ही भेजा गया है टेलीग्राम पे, पर याद रखिएगा तरीका सेम होता है। जब गिर रहा हो या जब चढ़ रहा हो तभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, जब मुड़ना हो, मुड़ रहा हो तब ट्रेड करना है, ठीक है। यहां पे जब आप बाय करोगे उसके नीचे कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी टारगेट दिखेगा स्ट्रेटजी वो तो बता ही दिया जाएगा, ठीक है। ये तरीका। दूसरा मेथड क्या बताया कि कभी कभी क्या होगा कि एक एंट्री है और इस पे एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, यहां पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये लिक्विडिटी ले लिया एंड यू कैन एंटर हियर विथ मार्केट प्राइस। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कभी कभी ये आप तक पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वेट करके ज्यादा लेने का कोशिश मत करना जब ये फॉल करे, नहीं तो ये ट्रेड फेल होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया देन जस्ट लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर लग रहा है कि यस हमारे फेवर में जा सकता है, तो आप जो भी क्वांटिटी इसमें एंटर करोगे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आप क्या करो, आपको स्टॉप लॉस यही वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एंटर यहां कर लो तो स्टॉप लॉस यहां पे डाल दोगे, स्टॉप लॉस यही होगा। तो ये स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो जा रहा है तो यहां पे घुसोगे, अगर एक दो कैंडल में ग्रीन होता है, ठीक है, तो फिर आप अपना जो
क्वांटिटी का 20 to 30% पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दोगे कुछ प्रॉफिट में और इस लेवल पे स्टॉप लॉस डाल दोगे ताकि आपका बाइंग जो है टेक्निकली यहीं पे आ जाए और फिर आपका जो ट्रेड है वो चलता रहेगा। या तो फिर आप देखो डेमो में ट्राई करके, जैसे जैसे मास्टर होने लगे अपने आप चीजें शार्प हो जाएंगी। बाकी आपको ट्राई ये करना है कि सेम एनालिसिस आप भी समझ पाओ। जब भी कोई ट्रेड मिले कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि मैं इस ट्रेड से क्या सीख सकता हूं, मैं इस ट्रेड को खुद से ले सकता था कि नहीं ले सकता था। अभी मैं इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे डाउट्स जो है आपको क्लियर होने वाले हैं, डाउट सेशंस भी रेगुलर होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है कम्युनिटी में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, एकदम अपना हथियार तैयार रखना। हथियार क्या है? पहला हथियार कैपिटल, इसको लूज मत करना। ठीक है, अब आपका लॉस मैंने क्या बोला, अगर 5 लाख हो 10 लाख हो, नो मैटर व्हाट इज योर लॉस, मैटर ये करता है अकाउंट आपका ग्रो हो रहा है कि नहीं। मार्केट में किसी का लॉस आज तक रिकवर नहीं हुआ, बस सबका अकाउंट ग्रो ही होता है। और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का कहानी ये है कि चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल हो, 20K से ज्यादा आपको मार्केट में नहीं डालना है। टेलीग्राम वाले ट्रेड्स के लिए आप एक काम करो, भले ही आप इंडियन मार्केट करते हो बट फिर भी एक्सएनएस, कॉइनडीसीएक्स, इस चीजों में अपना हथियार तैयार रखो ताकि आप अपने आप को दिखा पाओ कि 1:20 के ट्रेड्स भी होते हैं। अब इस ट्रेड्स को कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, कैसे आप होल्ड करोगे, मैं हमेशा बोलता हूं ना, देयर आर 3 ways टू बिकम अ ग्रेट ट्रेडर इन मार्केट। फर्स्ट, हाउ टू फाइंड great risk reward trade. Second, how to execute great risk reward trade. And third, how to hold great risk reward trade. ये तीनों चीजें जब आपने मास्टरी कर ली, मार्केट में किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता है। पर ये 3 चीजों में मास्टरी होगा कैसे? फाइंड आउट करना कौन सिखाएगा आपको? फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगा। एग्जीक्यूट करना कौन सिखाएगा आपको? मैं और आप दोनों मिलकर एग्जीक्यूट करना सीखोगे। और होल्ड करना कौन सिखाएगा आपको? आप सिखाओगे आपको। मैं आपको जस्ट बता सकता हूं कि 10 में से 2 ट्रेड्स चलते हैं 1:20, बट वो कौन सा ट्रेड होने वाला 10 में से 2 ये आपको भी नहीं पता और ये हमें भी हमेशा नहीं पता। बहुत बारी पता रहता है कि ये पोटेंशियल ज्यादा है। आपको क्या करना है, कुछ क्वांटिटी, चाहे 5% क्वांटिटी, चाहे 10% क्वांटिटी, चाहे 20% क्वांटिटी, आपको छोड़ देना है ताकि आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड को देख सको और बाकी की क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूं कि आप सभी के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का ट्यूटोरियल भी डाल देता हूं ताकि अगर आप यूज टू नहीं हो, समझ में ही नहीं आता कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उसमें स्टॉप लॉस डालते हैं, पिप्स क्या होता है, इवेंट्स कब कब आते हैं, ये सारे चीज के बारे में तो इसका एक प्रॉपर वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप जो आपका स्टॉक लर्नर ऐप है उसमें आप भेज देना कि प्लेटफॉर्म वीडियो, तो मैं उस चीज का भी एक वीडियो बना के प्लेटफॉर्म में डाल दूंगा। बाय डिफॉल्ट अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉफिटेबल जर्नी। अब इस कोर्स को आप सीरियसली लो, जितने भी वीडियोस यहां से आपको देखने को मिलेंगे सारे वीडियोस को देख के नोट्स बनाओ, डिटेल्स में सीखो। अगर आप सही ढंग से 2 से 3 महीने मेहनत करोगे तो लिटरली आपका जर्नी चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने पुराने लर्निंग को खिचड़ी करोगे, मिक्स करोगे, तो ही एक रास्ता है कि आप पीछे जाओ। अदरवाइज अगर फ्रेश जर्नी स्टार्ट करोगे, बेसिक समझदारी अगर अप्लाई करोगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाओगे। तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में। आप इसके बाद सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए। टेलीग्राम के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने का तरीका बता दिया। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, स्मॉल क्वांटिटी या फिर डेमो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। बाय, टेक केयर, विश यू हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।